इस लड़की को बचपन से एक अजीब आदत थी। उसे उल्टा लटक कर दुनिया देखना ज्यादा पसंद था। घर के अंदर भी वो फर्श पर कदम तक नहीं रखती थी, हमेशा दीवार या अलमारी पर चढ़कर घूमा करती थी। यह उसकी एक अनोखी स्किल थी, जिसके चलते वो बड़ी होकर ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने का काम करने लगी। पर उसे यह नहीं पता था कि यह आदत उसके अकेलेपन का नतीजा था। इस अनोखी आदत की वजह से एक दिन वो इमारत में फंसे लोगों को बचाकर उनकी नायिका बनने वाली थी। वो एक ऊर्जा कंपनी में काम करती थी। एक शाम को वो ओवर टाइम कर रही थी। उस दिन कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। तभी अचानक कुछ अपराधी नकाबपोश बनकर कलाकारों का भेष धरकर बिल्डिंग में घुस आए। उन्होंने आते ही गोलियां चलाकर सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। एक सुरक्षा कर्मी लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर गिर गया था। लिसा उस समय इमारत की खिड़की के बाहर मेंटेनेंस लिफ्ट में खड़ी थी। उसे लगा कि सुरक्षा कर्मी मजाक कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्थिति कितनी गंभीर है। जब नकाबपोश अपराधियों ने बोतलों में छिपे धुएं के बम निकाले, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जल्द ही सभी मेहमान बेहोश होने लगे। उनकी आंखें काली पड़ गई और एक एक करके पार्टी में आए सारे लोग बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब लिसा की नजर कमरे में धुआं निकलने वाली बोतलों पर पड़ी, तो वह घबरा गई थी। उसने कमरे में बेहोश पड़े लोगों को देखा। तब उसे समझ आया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। संकट में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे अपनी सुरक्षा रस्सी की याद आई। उसने रस्सी को कसकर बांधा और इमारत पर चढ़ने का फैसला किया। उस समय अपराधी कंपनी के बड़े और अमीर लोगों को बंधक बना रहे थे। उन्होंने सभी को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर मंच पर खड़ा कर दिया। अपराधियों के बॉस ने सबको चेतावनी दी कि अगर जिंदा रहना है तो शांत रहे। बाहरी मदद रोकने के लिए उन्होंने लिफ्ट बंद कर दी थी। सभी रास्ते सील कर दिए गए थे। यहाँ तक कि संचार भी काट दिया गया था, ताकि कोई पुलिस को न बुला सके। अपराधियों ने पूरी इमारत को हाईजैक कर लिया था। जब अपराधी लोगों की गिनती कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि सीईओ का भाई गायब है। दबाव में आकर सीईओ को बताना पड़ा कि वो कमरा नंबर 527 में छिपा हुआ है। यह सुनते ही कुछ अपराधी तुरंत उस कमरे की ओर भागे। इस समय लिसा भी उस मंजिल पर पहुंच गई थी और चुपचाप सब कुछ देख रही थी। जब सीईओ के भाई को खिड़की पर पकड़ा गया, तो मोटे आदमी ने छिपी हुई लिसा को देख लिया था। वो मदद के लिए चिल्लाने वाला था, मगर लिसा ने घबराकर सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। किस्मत से नकाबपोश अपराधियों की नजर लिसा पर नहीं पड़ी, जिससे वो बच गई थी। जब मोटे आदमी को खींचकर ले जाया गया, तो निराशा में लिसा ने मेंटेनेंस लिफ्ट पर कूदकर नीचे के लोगों को मदद के लिए इशारा किया। लेकिन इमारत बहुत ऊंची थी और नीचे के लोग उसे देख नहीं सके। किसी ने उसका संकेत नहीं देखा। मजबूरी में उसने बिजली का बॉक्स खोला और लिफ्ट चालू करने की कोशिश की, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी लिफ्ट चालू नहीं हुई। इसलिए उसने रस्सी से नीचे उतरने का फैसला किया। वो रस्सी से लटक कर बैंक्वेट हॉल तक पहुंच गई थी, जहां उसने अपराधियों का असली मकसद समझ लिया था।